नमस्ते दोस्तों, पी फॉर फार्मेसी के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा वीडियो का कंटेंट होगा वो आपको सेमेस्टर एग्जाम की कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ में आपको जीपेट, नाइपर, गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। हमारा एम ही यही है कि आपकी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ही में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। मतलब कि हम कौन से पाथ से ड्रग को बॉडी में ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि कोई पेशेंट है, वो बीमार है, अभी हम उसको ठीक करना है, तो हमको उसको मेडिसिन देनी होगी। अभी मेडिसिन हम उसकी बॉडी में कौन से रूट से एंटर करवा रहे हैं उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ये इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी घर पे हूँ और मुझे मूवी देखना है, तो मूवी देखने के लिए मुझे थिएटर जाना होगा। तो अभी थिएटर जाने के लिए मेरे घर से 3 रास्ते हैं। अभी मैं कौन-सा रास्ता यूज़ करूँगा? जो मेरे को ईज़ी रहेगा, मैं वो रास्ता यूज़ करूँगा। अभी और एक कंडीशन जोड़ लेते हैं कि बारिश हो रही है, तो अभी मैं कौन-सी गाड़ी यूज़ करूँगा? बाइक यूज़ करूँगा या फिर कार यूज़ करूँगा? तो ऑब्वियस बात है, अगर बाइक से जाऊँगा तो गीला हो जाऊँगा, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या यूज़ करूँगा? कार यूज़ करूँगा। तो मेरे घर से मूवी जाने के लिए मेरे पास अलग-अलग रास्ते हैं। ऐसे ही हमारे पास ड्रग को बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करवाने के लिए, एंटर करवाने के लिए अलग-अलग रूट होता है। तो हम वो कौन-सा रूट सिलेक्ट करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड डिपेंड करेगा और ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है? जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक पेशेंट है, उसका क्या है? लीवर खराब है। मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, तो आप मेरे ड्राइंग पे फोकस मत करना, बस एग्जांपल पे फोकस करना। मान लो कि ये पेशेंट का लीवर है और ये खराब है। ठीक है? तो अभी हमको उसको ठीक करना है। तो उसके लिए हमको पेशेंट को मेडिसिन देनी होगी और मेडिसिन वो जो है वो लीवर तक पहुँचनी चाहिए, वो भी सफिशिएंट कंसंट्रेशन में पहुँचनी चाहिए। सफिशिएंट कंसंट्रेशन में पहुँचनी है तभी जाके तो वो इफेक्ट शो करेगी। तो अभी हमको पेशेंट को ड्रग देने के लिए अलग-अलग रूट है। हम उसको ओरल भी दे सकते हैं, हम उसको इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे हम उसको ओरल देना है या इंजेक्शन देना है? हम पेशेंट की कंडीशन से अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जैसे कि पेशेंट है, मान लो कि उसको वॉमिटिंग हो रही है। अगर हम फिर उसको ओरली दे रहे हैं, तो उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो ड्रग बाहर निकल जाएगी। अगर ड्रग बाहर निकल जाएगी और लीवर तक पहुँचेगी ही नहीं और लीवर पे अपना एक्शन ही शो नहीं करेगी, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे? इंजेक्शन के थ्रू दे देंगे। तो इंजेक्शन के थ्रू देंगे तो वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगी और ब्लड में जाके फिर लीवर पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगी। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आगे जाके हम डिटेल में देखिए कौन सी कंडीशन में हम कौन-सा रूट यूज़ करते हैं और कौन सी ड्रग के लिए कौन सा रूट यूज़ हो करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है? तो ये जो ड्रग है, व्हेन अचीव सफिशिएंट कंसंट्रेशन drug when achieve sufficient concentration at the site of action then only produce desirable pharmacological effect. Okay, then the availability of a sufficient concentration at a site of action is depends on the route by which drug is administered. मतलब कि जो sufficient concentration में ड्रग पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो जो हम कौन से रूट से एडमिनिस्टर करता है और उस पर डिपेंड करता है। अभी जो हम कौन सा रूट चूज करेंगे, वो हम किस पे डिपेंड करेंगे? मैंने आपको बताया कि ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर हो गए, हम उससे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा रूट यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन। तो मेनली है वो दो क्लास में डिवाइडेड है, सिस्टमिक रूट एंड लोकल रूट। सिस्टमिक रूट का मतलब हो जाएगा जो ड्रग होगी उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में देंगे और सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो फिर वो जाएगा अपने साइट ऑफ एक्शन पे। ठीक है, ये सिस्टमिक का मतलब ही हो जाएगा कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसका मतलब होगा कि ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, लोकल रूट मतलब क्या होगा कि हम डायरेक्टली जो बॉडी का कोई लोकलाइज एरिया होगा वहां पे ड्रग अप्लाई करेंगे। जैसे कि किसी पेशेंट का घुटना दर्द कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑयल ऑयल उसको देंगे। तो ऑयल क्या करेंगे? ऑयल डायरेक्ट हम घुटने पे लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लोकल रूट हो जाएगा। ये तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आप हम सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आगे जाके फिर हम हर एक रूट को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका कब यूज करना है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सिस्टमिक रूट है वो फर्दर दो सब क्लास में डिवाइड है। एक हो जाएगा एंटेरल, दूसरा हो जाएगा पेरेंटल। एंटेरल में कौन कौन से रूट आएंगे? एक आएगा ओरल रूट, सेकंड आएगा सबलिंगुअल एंड बकल रूट,
थर्ड आएगा रेक्टल रूट। पैरेंट्रल फिर से 3 क्लास में सब डिवाइडेड है। एक हो जाएगा इंजेक्शन, उसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन आएगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आएगा, सबक्यूटेनस इंजेक्शन आएगा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन आएगा, एंड इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन आएगा, एंड इंट्रामेड्यूलर इंजेक्शन आएगा। सेकंड आ जाएगा पेरेंट्रल में टॉपिकल एप्लीकेशन टू द स्किन, ट्रांसडर्मल। ठीक है, और थर्ड रूट होगा पेरेंट्रल में इनहेलेशन रूट। अभी जो अभी जो लोकल रूट होगा वो फिर से दो सब क्लास में डिवाइडेड है, एक टॉपिकल एप्लीकेशन एंड सेकंड इंजेक्शन इनटू डीपर टिश्यू। तो इंजेक्शन एंड डीपर टिश्यू में कौन कौन से रूट आएंगे? इंट्राथेकल रूट आएगा, इंट्रा एपिड्यूरल रूट आएगा, इंट्रा आर्टरियल रूट आएगा, इंट्रा आर्टिकुलर रूट आएगा, एंड इंट्रा कार्डियक रूट आएगा। फर्स्ट हम बात करेंगे सिस्टमिक रूट के बारे में। तो सिस्टमिक रूट में क्या होगा? ड्रग हम जो होगी वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, मतलब ब्लड में जाएगी, और ब्लड से वो फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन। अभी जो सिस्टमिक रूट है वो मेनली दो पार्ट में सब डिवाइडेड है, एक हो गया एंटेरल एंड दूसरा हो गया पैरेंटरल। तो अभी जो एंटेरल है और एंटेरल वर्ड है उसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो अभी इंटर रूट में हम क्या करेंगे? जो ड्रग होगा हम वो क्या करेंगे, हम जीआईटी के थ्रू देंगे, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसके थ्रू देंगे। एंटेरल रूट में फर्स्ट हम बात करेंगे ओरल रूट के बारे में। तो ओरल रूट में क्या करते हैं? जो हम ड्रग होती है हम वो माउथ के थ्रू लेते हैं। ठीक है, जिससे हम माउथ के थ्रू लेंगे फिर ड्रग क्या जाएगी, जीआईटी में जाएगी, जीआईटी में से फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचेगी। अभी जो ओरल रूट के थ्रू हम कौन कौन से डोजेस फॉर्म ले सकते हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म लाइक सिरप, इमल्सन, हम ये ओरल रूट के थ्रू ले सकते हैं। अभी ओरल रूट के एडवांटेज क्या है? सेफेस्ट रूट है, मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट इकोनॉमिकल। ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर, मतलब पेशेंट जो है वो ड्रग को खुद ले सकता है। जैसे इंजेक्शन लेना है तो पेशेंट खुद नहीं ले सकता, बट ओरली कोई टैबलेट लेना है, कैप्सूल लेना है, सिरप लेना है तो पेशेंट खुद ले सकता है। तो ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर, नॉन इन्वेसिव है और पेनलेस है। इन केस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी इजीली विड्रॉल ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक लेवल्स और बाय हिमेटिक्स। मतलब अगर हम ओरली ड्रग ले रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं और पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो जा रही है तो हम उसको इजीली उसके स्टमक्स में से रिमूव कर सकते हैं बाय गैस्ट्रिक लेवल्स एंड बाय हिमेटिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा उसके डिसएडवांटेज। तो उसके डिसएडवांटेज में क्या है? जो ड्रग होता है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, जिससे क्या होगा? स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। अभी ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन मींस बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब ड्रग लेने के बाद तब वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आना ड्रग का चालू होता है, जिसको हम बोलेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो हो जाएगा, जिससे क्या होगा? वो इमरजेंसी के लिए सूटेबल नहीं होगा। अभी जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है कि नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस लाइक इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। मतलब जो स्टमक की जो पीएच होती है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। अभी कोई ऐसी ड्रग होगी जो डिग्रेड हो जाती होगी एसिडिक पीएच में, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ऐसी ड्रग हम ओरली नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? मैं आपको इधर बेसिक बेसिक समझा देता हूँ, जिसको आपको ये समझने में इजी हो। उसका ज्यादा डिटेल में हम आगे फार्माकोकाइनेटिक्स में देखेंगे। ठीक है, जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब जब हम ड्रग को ओरली लेते हैं तब, जैसे कि ये मेरा ड्राइंग आपको पता ही है कितना अच्छा है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये जो है ये हम माउथ हो गया, ठीक है, तो ये जो ड्रग है हम उसको ओरली लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? ड्रग जाके स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके फिर वो क्या होगा? स्टमक में जाएगा और फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये दौरान क्या होगा? ये एब्सॉर्ब होगा। ये एब्सॉर्ब होके ये फिर क्या होगा? ब्लड में जाएगा। ठीक है, इधर क्या होता है? हिपेटिक पोर्टल वेन होता है। तो यहाँ जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर ड्रग कहाँ जाएगा? हिपेटिक पोर्टल वेन में जाएगा। अभी हिपेटिक पोर्टल वेन्स क्या करेगी? ड्रग को लीवर में लेके जाएगी। अभी ये लीवर में जाएगी, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तभी जो लीवर में आया ना, तो लीवर क्या करता है? ये ड्रग होती है उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको डिग्रेड करता है।
ठीक है? तो अभी कोई ऐसी ड्रग है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट, जो आपको इसको ये जो प्रोसेस पता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है? अभी कोई ऐसी ड्रग है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फॉलो कर रही है, मतलब कि वो लीवर में जाके डिग्रेड हो जा रही है, ठीक है? तो ऐसी ड्रग हम ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हो जाएगा नॉट सुटेबल फॉर इन नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, हम उसको ओरली दे रहे हैं, तो वॉमिटिंग के थ्रू वो ड्रग भी बाहर निकल जाएगी, तो बॉडी में जाएगी नहीं, उसका एक्शन नहीं आएगा, इसके लिए ऐसे ड्रग को हम ओरली नहीं दे सकते, और नोजिया और वॉमिटिंग जब पेशेंट को होता है तब हम ड्रग को ओरली नहीं दे सकते हैं। Next, not suitable for unconscious and uncooperative patient. And next disadvantage, not suitable for irritant drug. नेक्स्ट हम बात करेंगे सबलिंगुअल रूट एंड बकल रूट के बारे में। सबलिंगुअल रूट में हम क्या करते हैं, ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं या फिर माउथ में उसको क्रश कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो ड्रग होगा वो सलाइवा में डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होके वो सबलिंगुअल ग्लैंड से एब्जॉर्ब होके जो सबलिंगुअल ग्लैंड का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा उसके थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। बकल रूट में क्या करते हैं हम, बकल रूट में जो ड्रग होगा हम उसको बकल पाउच में रखते हैं। बकल पाउच में रखते हैं मतलब जो गम एंड इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स है उसके बीच में रखेंगे, इससे क्या होगा जो ड्रग होगा वो बकल म्यूकोसा से एब्सॉर्ब होगा और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। अभी ये सबलिंगुअल एंड बकल रूट के एडवांटेज क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इफ साइड इफेक्ट ऑब्जर्व देन स्प्लिट आउट टू टर्मिनेट इट्स इफेक्ट। ठीक है, अभी डिसएडवांटेज क्या होगा, फर्स्ट नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डोज लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग, नॉट सेकेंड एडवांटेज लॉस्ट इफ स्वेलोड, अगर हम ड्रग को स्वेलो कर देंगे मतलब पेशेंट होगा वो ड्रग को स्वेलो कर देगा, तो जो उसके एडवांटेज है कि फर्स्ट पास ड्रग का फर्स्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फास्ट एब्सॉर्ब होगा, तो वो खत्म हो जाएगा, जो एडवांटेज है वो उसके खत्म हो जाएंगे। थर्ड डिसएडवांटेज इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट। एंटेरल में नेक्स्ट आएगा रेक्टल लूप। रेक्टल में क्या करते हैं, हम ड्रग को रेक्टम में रखते हैं, तो रेक्टम में रखने के बाद ड्रग है वो जो हेमोरोइडल वेन होता है उससे एब्जॉर्ब होता है, अगर सुपीरियर हेमोरोइडल वेन से एब्जॉर्ब होगा जो कि लोकेटेड होता है अपर पार्ट ऑफ रेक्टम, तो वो ड्रग होगा वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। अगर मिडल और इंफीरियर हेमोरोइडल वेन से एब्जॉर्ब होगा तो ड्रग क्या होगा, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देगा। अभी जो उसके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट यूजफुल फॉर अ पेशेंट विथ वॉमिटिंग, सेकंड यूजफुल फॉर अ इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग, थर्ड यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। डिसएडवांटेज, फर्स्ट इनकन्वीनियंट, second absorption is slow, irregular and unpredictable, third chances of rectal irritation and inflammation। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरेंटल लूप के बारे में। भी पेरेंटल को वर्ड को ब्रेक करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, पैर मतलब बियॉन्ड और इंटरनल मतलब इंटेस्टाइन, मतलब पेरेंटल का मतलब हो जाएगा रूट्स अदर देन इंटरनल रूट। ओके, अभी जो पेरेंटल रूट में हो कौन कौन से रूट आता है, एक तो आता है इंजेक्शन आता है, सेकंड आता है ट्रांसडर्मल एंड थर्ड आता है इनहेलेशन रूट। ये तीन रूट आता है, तो इन तीन रूट का हम कॉमन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। फर्स्ट एडवांटेज, एक्शन इज मोर रैपिड प्रिडिक्टेबल देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मोर रैपिड मीन्स फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा जिससे हम जो ये रूट का हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। सेकंड, सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर पेशेंट विथ nausea and vomiting, suitable for drug that show first pass metabolism because no chance of first pass metabolism, क्योंकि ये जो पेरेंटल रूट हो गया उससे क्या होगा कि ड्रग होगा डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, suitable for drug that are cause GIT irritation, suitable for drug that are inactivated by digestive enzymes in GIT, suitable for drug that are poorly absorbed from GIT। अभी डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे इसके, एक तो होगा सराइल डोजेस फॉर्म चाहिए होगा, जिससे क्या होगा कि जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू ओरल रूट। स्किल पर्सन चाहिए होंगे क्योंकि डायरेक्टली पेशेंट ले नहीं सकते, इंजेक्शन लेना है तो हमको डॉक्टर के पास जाना होता है, इंजेक्शन होता है थोड़ा पेनफुल होता है, और टॉक्सिसिटी का भी थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि जैसे हम ओरल में देते हैं तो हम क्या करवाते हैं, अगर टॉक्सिसिटी आ रही है तो हम वॉमिटिंग करवा के पेशेंट के स्टमक के ड्रग को बाहर निकाल सकते हैं, बट
जब हम एक बार पेरेंटल ले सकते हैं, फिर ड्रग को हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसके लिए ओरल रूट से एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट, पेरेंटल रूट में टॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे पेरेंटल में इंजेक्शन। तो इंजेक्शन है वो सिरिंज एंड नीडल की मदद से दिए जाते हैं। अब जो हम इंजेक्शन से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो डायरेक्टली वो टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में जाती है। ठीक है? तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रावेनस रूट और इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि ड्रग होता है वो सुपरफिशियल जो वेन होती है उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होता है जिससे कि ड्रग वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और वो एक्शन के लिए इमीडिएटली अवेलेबल रहती है। मतलब वो क्या होता है कि जो इंजेक्शन होता है, इन आईवी इंजेक्शन होता है, वो उससे क्या करते हैं हम जो वेन होती है, वेन उसमें डायरेक्ट जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें डायरेक्ट हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो जो ड्रग है वो डायरेक्टली अवेलेबल होगी साइट ऑफ एक्शन के लिए और डायरेक्टली वो ब्लड में ही एंटर करते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में इजी हो जाएगा। इसको हम बोलस भी दे सकते हैं और इन्फ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलस का मतलब हो जाता है कि हम ड्रग एक ही बार में दे देते हैं और इन्फ्यूज का मतलब होता है हम धीरे धीरे स्लोली, जैसे सलाइन कैसे देते हैं, स्लोली स्लोली लंबे टाइम तक, ऐसे हम ड्रग को भी इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो अभी आईवी के एडवांटेज क्या हो जाएंगे? कंप्लीट सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब 100% बायोबिलिटी। और बायोबिलिटी का मतलब क्या होता है? द रेट और एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी ड्रग आ रही है उसको हम बायोबिलिटी बोल रहे हैं। जैसे कि हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे 10 मिलीग्राम हम इंजेक्ट कर रहे हैं और प्लाज्मा मतलब ड्रग में भी 10 मिलीग्राम पूरी आ जा रही है, तो उसका मतलब होगा बायोबिलिटी 100% है। अगर हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे 10 मिलीग्राम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं और ब्लड में वो 5 मिलीग्राम ही आ रही है, तो उसकी बायोबिलिटी कितनी हो जाएगी? उससे हाफ हो जाएगी, मतलब 50% बायोबिलिटी हो जाएगी। आगे हम फार्माकोकाइनेटिक्स में डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली बायोबिलिटी क्या होता है। अभी आपने मैंने आपको बायोबिलिटी का बेसिक बता दिया है। ठीक है, तो आईवी से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगा, 100% बायोबिलिटी, 100% बायोबिलिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जिपेट में और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 100% बायोबिलिटी किससे होती है? तो किसकी होती है? आईवी रूट की 100% बायोबिलिटी होती है। तो बायोबिलिटी 100% होगी। इसके लिए क्या होगा कि जो डोज चाहिए होगा, हम हमका ड्रग का जो अमाउंट चाहिए होगा वो क्या होगा? वो स्मॉल होगा, मतलब स्मॉल अमाउंट से भी काम चल जाएगा क्योंकि बायोबिलिटी 100% है। तो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है, जिससे ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना फास्ट हो जाएगा, मतलब तुरंत ही ड्रग का एक्शन आना चालू हो जाएगा। इसके लिए हम उसको इमरजेंसी के लिए भी ये रूट का यूज कर सकते हैं। हम उसमें लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम भी इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम सलाइन देते हैं वो भी हम आईवी देते हैं। तो सुटेबल फॉर हाईली इरिटेंट ड्रग बिकॉज गेट डाइल्यूटेड विद ब्लड। मतलब जो हाईली इरिटेंट ड्रग होता है उसको भी हम दे सकते हैं क्योंकि ब्लड के साथ वो डाइल्यूट हो जाती है। अभी उसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? ओनली सुटेबल फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब जो एक्वियस सॉल्यूशन होगा वो उसी को हम इंजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो एक्वियस होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसमें लिपोफिलिक जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते हम। सिर्फ आईवी के थ्रू हम एक्वियस सॉल्यूशन ही इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट फॉर सस्पेंशन, ऑयली सॉल्यूशन एंड डिपोट प्रिपरेशन। अभी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली आईवी इंजेक्शन खुद नहीं ले सकते, हमको डॉक्टर के पास ही जाना होता है। एक और डिसएडवांटेज हो जाता है चांसेस ऑफ थ्रोम्बो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल ऑफ वेन। मतलब जब हम इंजेक्शन देते हैं तो वो रेडनेस थोड़ा हो जाता है, थोड़ा पेन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब इंजेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो वेन होता है उसमें थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो वेन की वॉल होती है। ठीक है, तो कई बार हमको पेन भी होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इंजेक्शन में नेक्स्ट देखेंगे इंट्रामस्कुलर और आईएम रूट। तो इंट्रामस्कुलर में हम क्या करते हैं, ड्रग को डायरेक्ट लार्ज स्केलेटल मसल होता है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि डेल्टॉइड ट्राइसेप्स, ग्लूटियस, रेक्टस, फीमोरस। हम डायरेक्टली वो मसल, लार्ज मसल जो स्केलेटल मसल होता है उसमें डायरेक्टली ड्रग इंजेक्ट करते हैं। आईएम हम एक्वियस सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, सस्पेंशन भी दे सकते हैं, ऑयली सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन देंगे तो उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, ऑयली सॉल्यूशन देखिए तो उसका स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब कि क्या होता है, जब हम ड्रग को
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देते हैं तो मसल में जाता है, मसल के बाद फिर क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है, 10 ml ही हम मैक्सिमम दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। तो उसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, इजियर टू इंजेक्ट देन आईवी, रैपिड एब्जॉर्प्शन देन सबक्यूटेनस। और डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, पेनफुल है और चांस ऑफ नर्व इंजरी है। और एक चीज, जितने भी पेरेंट्रल जो रूट है उससे क्या होता है, हमको लो अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू ओरल रूट, क्योंकि ओरल की बायोबिलिटी कम होती है। कि ओरल रूट में क्या होता है, जब हम 10 मिलीग्राम ड्रग देते हैं तो 10 का 10 मिलीग्राम पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है, उसमें से अमुक मतलब पर्टिकुलर परसेंटेज ही ड्रग एब्जॉर्ब होता है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। इसके लिए जब हम ओरल डोजिंग देते हैं तब हमको लार्ज अमाउंट, मतलब जो अमाउंट होता है, डोज होता है, वो थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू पेरेंटल रूट। तो आप वो है जो मैं ऊपर ऐड करना भूल गया हूं, तो आप वो पेरेंटल के कॉमन एडवांटेज में ये चीज आप ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने एक डायग्राम बनाई है जिससे आपको पता चलेगा कि हम जब आईएम देते हैं तब वो 90 डिग्री पे देते हैं। ये जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो 90 डिग्री पे देते हैं। वो क्या करता है, डायरेक्टली हम मसल में देते हैं। जो ये लेयर होते हैं स्किन के, फर्स्ट होता है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है डर्मिस, उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर आता है और ये स्किन के बाद क्या आता है, मसल आता है। तो मसल के लिए हम 90 डिग्री पे हम जो नीडल को इंसर्ट करके इंजेक्शन देते हैं। सबक्यूटेनियस रूट के लिए ये सबक्यूटेनियस लेयर हो गया। ये सबक्यूटेनियस रूट के लिए हम 45 डिग्री पे हम देते हैं, मतलब 45 डिग्री एंगल पे देते हैं। और जब वो जो वेन होती है, जो सुपर आईवी इंजेक्शन देते हैं हम सुपरफिशियल वेन में देते हैं। तो जो सुपरफिशियल वेन होती है वो ये डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। तो हम 25 डिग्री एंगल मेंटेन करके हम ये जो वेन होता है वो आईवी इंजेक्शन देते हैं। और जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं वो हम स्किन के एपिडर्मिस लेयर में देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसके लिए एंगल 10 to 15 एंगल मेंटेन करना पड़ता है देने के लिए, जो निडल का एंगल होता है। आईएम के लिए 90 डिग्री एंगल, सबक्यूटेनियस के लिए 45 डिग्री एंगल, आईवी के लिए 25 डिग्री एंगल एंड इंट्राडर्मल के लिए 10 to 15 डिग्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस रूट में क्या क्या करते हैं, हमने आपको डायग्राम में भी अभी दिखाया। जो ड्रग होता है उसको डायरेक्ट हम सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसमें हम मैक्सिमम वॉल्यूम कितना इंजेक्ट कर सकते हैं, 2 ml इंजेक्ट कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस हम कौन सी ड्रग देते हैं, एक बहुत फेमस एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है हम सबक्यूटेनियसली देते हैं। तो सबक्यूटेनियस में क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन एंड स्लो एब्जॉर्प्शन फॉर डिपर्ट फॉर्मुलेशन। मतलब कि जो डिपर्ट फॉर्मुलेशन ऐसी फॉर्मुलेशन होती है जो ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करती है। तो जो डिपर्ट फॉर्मेशन होगा उसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, और जो एक्वियस सॉल्यूशन होगा उसमें से ड्रग का रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। अभी सबक्यूटेनियस के डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, जो इरिटेंट ड्रग होती है उसके लिए सुटेबल नहीं है, नर्व इंजरी के चांसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्लो होता है एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर रूट। और जो शॉक, वो जिस शॉक पेशेंट होता है, जैसे करंट लगा ऐसा कुछ शॉक पेशेंट होता है, उसके लिए हम सबक्यूटेनियस रूट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम शॉक के पेशेंट में सबक्यूटेनियस रूट से ड्रग नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट में क्या करता है, हम जो आउटर लेवल ऑफ स्किन होता है उसमें डायरेक्ट ड्रग इंजेक्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, हम चेक कैसे करेंगे कि ये ड्रग हमारा इंट्राडर्मल गया है कि नहीं गया है। एक ब्लिस्टर फॉर्म होता है, एक ब्लिस्टर जैसा फॉर्म होता है स्किन स्किन पे, जब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं उससे पता चलता है कि हमारा ड्रग है वो इंट्राडर्मल ही गया है। और ये जो है रेयरली यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन हम इंटरडर्मल रूट से देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट रूट है इंट्रापेरिटोनियल रूट। तो उसमें क्या करता है, जो पेरिटोनियल स्पेस होती है हम डायरेक्टली ड्रग उसमें इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल है एंटी रेबिस इंजेक्शन, जो हम डायरेक्ट पेरिटोनियल स्पेस में देते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रामेड्यूलरी रूट। इंट्रामेड्यूलरी रूट में क्या करते हैं, हम ड्रग को डायरेक्ट बोन मैरो में, तो बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं, बोन मैरो ऑफ स्टर्नम एंड टिबिया। ठीक है, इससे हम ब्लड सलाइन ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पेरेंटल रूट में नेक्स्ट है इनहेलेशन रूट। तो इनहेलेशन रूट में क्या होता है, जो ड्रग होती है वोलेटाइल लिक्विड या गैस के फॉर्म में होती है, तो जिसको हम नोज या माउथ के द्वारा इनहेल करते हैं। वो क्या होगा, इनहेल करके लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके वो जो
ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसमें एब्जॉर्ब होके वो पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका हम सिस्टमिक एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं और लोकल एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लोकल एक्शन मतलब क्या हो जाएगा, जब हमारा साइट ऑफ एक्शन लंग्स में है, ठीक है, तो तब वो हो जाएगा लोकल एक्शन। बट हमारा साइट ऑफ एक्शन लंग्स नहीं है, बॉडी का और कोई पार्ट है या फिर और कोई ऑर्गन है, तो क्या होगा, जो ड्रग होगी वो लंग्स से फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होके जो बॉडी में जो दूसरे साइट ऑफ एक्शन है उधर जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। तो ये जो एक्शन हो जाएगा वो सिस्टमिक एक्शन हो जाएगा, जिसका एक बैग इनहेलेशन रूट का एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक, ऑक्सीजन और अस्थमेटिक ड्रग। अभी इसके एडवांटेज क्या हो गए, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा क्योंकि जो लंग्स का सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होगा, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो ड्रग का एक्शन है बहुत जल्दी आएगा। सेल्फ एडमिनिस्टर इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब कि जो ड्रग है हम खुद ले सकते हैं, पेशेंट होता है वो खुद ले सकता है। यूज फॉर बोथ लोकल एंड सिस्टमिक। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, एक तो एक्सपेंसिव, क्योंकि ड्रग होगी वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, और सेकंड हो जाएगा इरिटेंट ड्रग के, इरिटेंट ड्रग कॉज इन्फ्लामेशन। कई बार क्या होता है, जो ये ड्रग होती है वो लंग्स में जाके इन्फ्लामेशन भी कॉज करती है, और ये एक्सपेंसिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमको एक अलग से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसा कि अस्थमेटिक ड्रग में आपने देखा होगा, वो इनहेलेशन पंप होता है, वो पंप लेते हैं, तो वो पंप का कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये रूट से जो है वो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम नेक्स्ट बात करेंगे लोकल रूट के बारे में। जब हम लोकल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तब जो ड्रग होती है वो लोकलाइज बॉडी के लोकलाइज एरिया पे ही इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, विथ मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब जो ड्रग का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है। ये लोकल रूट में फिर दो सब क्लास में डिवाइडेड है, एक टॉपिकल एप्लीकेशन एंड सेकेंड होता है इंजेक्शन इनटू डीपर टिश्यू। तो फर्स्ट हम टॉपिकल एप्लीकेशन देखेंगे। टॉपिकल एप्लीकेशन में क्या करते हैं, ड्रग को हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जो स्किन सरफेस होता है उसको उस पे हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं फॉर लोकलाइज एक्शन। जो हम ट्रांसडर्मल, जो पेरेंटल रूट में जो ट्रांसडर्मल था, टॉपिकल एप्लीकेशन टू द स्किन था, उसका मतलब वो सिस्टमेटिक इफेक्ट देता था। वो क्या करता था, जब हम स्किन पे पेस्ट लगाते हैं तब वो स्किन से फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, बट यहाँ क्या होगा, वो टॉपिकली एक्ट करेगा, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। जैसे हम हमारे फेस पे कोई पिंपल होता है, उसके लिए हम स्किन स्किन लोशन या फिर वो कोई क्रीम लगाते हैं, वो क्या हो जाएगा, टॉपिकल एप्लीकेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ड्रग इज अप्लाई टू द लोकलाइज बॉडी सरफेस ऑफ स्किन, ओरोफेरेंजियल और नसल, म्यूकोजा, आईज, ईयर कैनाल, एनल कैनाल एंड वजाइना। Various dosage forms such as lotion, ointment, cream, powder, eye drops, spray, lozenges, suppository, and pessarias used for topical application of the drug. इसका मेन एडवांटेज क्या है, एक तो ये सिंपल होता है एंड कन्वीनियंट होता है, और उससे क्या हो, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग है वो मिनिमली जाएगा या फिर थोड़ा भी नहीं जाएगा, मतलब नो और मिनिमल चांस ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सो जो सिस्टमिक साइड होगा, सिस्टमिक साइड इफेक्ट का जो चांसेस है एकदम ना के बराबर हो जाएगा। लोकल रुट्समैन एक्स है इंजेक्शन इनटू डीपर टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को डीपर टिश्यू में लोकलाइज एक्शन के लिए हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट है इंट्राथेकल और इंट्रास्पाइनल रूट। तो उसमें क्या करते हैं, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सब एराचिनोइड स्पेस थ्रू वर्टिब्रल इंटरस्पेस, यूजुअली बाय लुम्बार पंक्चर। जिससे क्या होगा, जो ड्रग होगी वो डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा उसमें जाएगी। नेक्स्ट है एपिड्यूरल रूट। तो उसमें क्या करते हैं, ड्रग इज इंजेक्टेड थ्रू अ वर्टिब्रल इंटरस्पेस बिटवीन द ड्यूरा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द लाइनिंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल। इसमें नेक्स्ट रूट है इंट्रा आर्टेरियल रूट। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग को है वो जो आर्टरी का ल्यूमेन होता है डायरेक्टली उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। जो हम इंट्रा आर्टेरियल रूट है उसका यूज मेनली हम करते हैं टू इंजेक्ट रेडियो प्लग कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तब हम उसको चेक करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, जो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम डायरेक्ट जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, वो मीडिया होगा जहाँ प्लेक होगा, जहाँ जो आर्टरी पे जहाँ ब्लॉक होगा उधर जाके वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया बाइंड करेगा, जिसको हम उसको फिर हमारे उसमें कंप्यूटर में जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि जो प्लेक हुआ है, जो ब्लॉक हुआ है,
वो कितना बड़ा है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट में हम क्या करते हैं, ड्रग को डायरेक्टली जो जॉइंट स्पेस होता है उसमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है इंट्रा कार्डियक रूट। तो इंट्रा कार्डियक रूट में हम क्या करते हैं, जो ड्रग को लॉन्ग नीडल की मदद से डायरेक्ट कार्डियक मसल में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, एग्जांपल एड्रेनालिन इन कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको ऑडियो क्वालिटी और बाकी चीजें जो मेरी टेक्निक है वो कैसी लगी, जो कंटेंट है वो कैसा लगा, वो कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाए तब हम उसको और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।